सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। देखिए, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज पतिव्रता के अंग में भक्तों को ये संदेश देते हैं कि जिस प्रकार का पतिव्रत धर्म एक स्त्री निभाती है, एक पतिव्रता स्त्री, वैसा ही धर्म हमें भी निभाना है। एक भक्त को भी भगवान के प्रति ऐसे ही पतिव्रत होना चाहिए, यानी सिवाय परमात्मा के वो किसी और को ना माने, सिवाय परमात्मा के और किसी से वो प्रेम ना करे। अब बात आती है कि पतिव्रत धर्म होता कैसा है। तो यहाँ बंदी छोड़ गरीबदास महाराज एक एक करके अलग अलग भक्तों के उदाहरण देते हैं, अलग अलग भक्तों की कथाएं बता रहे हैं। तो उन सभी कथाओं को आप सुनिए, उन सभी कथाओं को समझिए, क्योंकि वाणी में इनका बार बार संदर्भ दिया जाएगा, रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप उन चीज़ों को अगर एक बार समझ जाएंगे और ये भेद पता लग जाएगा कि इन्होंने असल में किया क्या है, इनके अंदर कैसे कैसे गुण इन्होंने धारण किए और किस प्रकार से इन्होंने भक्ति करी है, तो आपको उसमें आगे भक्ति करने में सहायता मिलेगी। लेकिन मेरा एक निवेदन है आप सभी से, मैं आप सभी को कहता हूं कि भगत जियों, यदि आपको नामदान लेना है या कुछ भी आपका प्रश्न है, आप केवल व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो हम या गुरुजी कॉल करेंगे आपको, लेकिन आप फिर भी मानते नहीं हैं, फिर भी आप कॉल पर कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उन कॉल का हम जवाब देने में सक्षम नहीं है। हर एक का अपना जीवन होता है। आपके लिए तो केवल 5 मिनट है कि केवल 5 मिनट हम तो बात करेंगे, लेकिन वो 5 मिनट करते करते अगर 100 लोग भी अगर फ़ोन कर देते हैं तो 500 मिनट हो जाती हैं। 500 मिनट कितनी होती है आप समझ सकते हैं। 8 घंटे ऐसे ही निकल गए। तो मेरे तो 8 घंटे चले गए। जिस 8 घंटे में मैं अपनी सुमिरन साधना कर सकता था, जिसमें मैं अपने स्वरूप में स्थित रह सकता था, वो मैंने किस में लगा दिए? सिर्फ बातें करने में। और ये कोई गारंटी नहीं कि बात करने के बाद आप उस पॉइंट पर आ जाओगे जहां पर मैं लाना चाह रहा हूं। तो इसीलिए केवल व्हाट्सएप कीजिए। जो आपके गुरु हैं, आपने किस किस से नामदान लिया है वो बताइए, अपनी उम्र बताइए, अपना पता बताइए, अपना नाम बताइए। केवल ये 4 चीज़ें आप भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। उसके बाद हम स्वयं आपसे बात कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो व्हाट्सएप पर ही आपको सारा जो डिटेल है वो मिल जाएगा। यदि किसी के पास व्हाट्सएप नहीं चलाता कोई, तो अपने बच्चों से भिजवाइए। आज के समय में चाहे कोई गरीब से गरीब हो, सबको व्हाट्सएप चलाना आता है, सबके पास फ़ोन है। तो इसलिए ये बहाना कोई ना बनाए कि भाई हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम ये नहीं करते। सभी को आता है व्हाट्सएप चलाना। आपको नहीं आता तो बच्चों को आता है, बच्चों के माध्यम से भिजवाइए। ठीक है जी। उसके बाद हम संदेश आपको दे देंगे तो बच्चे आपको बता देंगे। चलिए आइए चलते हैं। तो आज हम जानेंगे उस भक्त की कथा जिसने स्वयं भगवान को अपना दरबारी बना लिया, अपना दरबान बना लिया। तो आइए देखते हैं ये कथा है किसकी? राजा बलि की। राजा बलि की कथा। तो राजा बलि के बारे में बंदी छोड़ महाराज क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, साहेब कहते हैं, गरीब एक बलि राजा परवीन जग आरंभन कीना, देश देश के भूप तहाँ जाय न्योता दीन्हा। कि एक राजा बलि थे, बड़े ही प्रवीण अर्थात चतुर, समझदार। उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और देश देश के सारे राजाओं को उन्होंने न्योता दिया। गरीब सेनापति अनेक सही राजा के आए, कि अनेकों सेनापति राजा के पास आए, अनेकों देशों के। धन नगरी धन देश कूख जिस बलि जो जाए, और धन्य है वो नगरी और धन्य है वो देश और धन्य है वो माता जिसकी गर्भ से बलि जैसे भगत पैदा हुए। उसके बाद क्या कहा? गरीब सोमी जग विस्तार बलि को किए बिलासा। कि जब 99 यज्ञ हो गई और 100वां यज्ञ जब राजा बलि करने लगे, तो ये जो इंद्र है ना, इस इंद्र को बड़ी खुजली होती है। ये इंद्र सोचता है कि हर कोई मेरे राज के लिए फंसा हुआ है, मेरे राजपाट को छीनने में लगा हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई साधक ऊपर बढ़ता है तो सबसे पहले कौन आता है?
सबसे पहले आते हैं ये देवता, और देवताओं के बाद फिर आते हैं इन देवताओं के ईश यानी कि गणेश, और उसके बाद फिर आते हैं ब्रह्मा जी। जिस प्रकार से चक्र है ना आपके सारे शरीर के अंदर, इसी प्रकार से इनकी भी स्थिति है। तो सबसे पहले इंद्र का जो राज है ना वो छिनता है, तो इसीलिए इंद्र को बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कम पे इंद्र स्थान गए जो विशंभर पासा, कि इंद्र जो है, इंद्र का सिंहासन डोल गया कि भाई ये तो मेरा सिंहासन छीन लेगा। वो भाग कर गए विशंभर के पास, विशंभर अर्थात विष्णु जी के पास। और क्या किया उन्होंने, कीनी इंद्र फिलाद सुनो देवन के देवा, 72 चौकड़ी राज दिए हमको भेवा। कि देखिए प्रभु, ये जो बलि है ये यज्ञ कर रहा है, और आप मेरी पुकार सुनो, आप देवताओं के भी देवता हो, आपने मुझे 72 चौकड़ी का राज दिया है, और आपने जो है मुझे वरदान दिया है कि 72 चौकड़ी, यानी एक चौकड़ी होती है एक चतुर्युगी, और 72 चौकड़ी यानी कि 72 को 4 से गुणा कर लीजिए कि इतने युगों तक मैं राज करूंगा। तो ये 72 चौकड़ी का राज जो है इंद्र को दिया जाता है। उसके बाद इंद्र फिर से जो है जन्म मरण के चक्र में आ जाता है। वो कहीं गधा बनेगा, कहीं चींटी बनेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इंद्र भागा भागा गया कि ये मेरे राज को छीनना चाह रहा है। बोला कौन छीन रहा है? बोला कहे विशंबर नाथ सुनो इंद्रादिक बाता, हम जावे जग माहे दान ल्यो अपने हाथा। तो जब इंद्र कहता है कि बलि छीन रहा है, कौन? कि एक मृत लोक बलि बसे जग सोमी को धाया, डिगे इंद्र स्थान कहा कहो क्या कीजिए राया। कि हे प्रभु, मेरा इंद्र का सिंहासन डोल रहा है, अब बताइए आप क्या करेंगे? क्योंकि जो राजा बलि है वो अपनी 100वीं यज्ञ कर रहा है, अगर उसकी 100वीं यज्ञ संपूर्ण हो गई तो वो इंद्र का राज जो है वो छीन लेगा। तो विशंबरनाथ बोले कि इंद्र सुनो, हम यज्ञ में जाएंगे और दान लेंगे अपने हाथ से, हम स्वयं उनसे दान मांगेंगे। और यहाँ पर साहिब कहते हैं कि इंद्र को जो राज था उसका, उसे बचाने के लिए स्वयं छल करना पड़ा। ठीक, किसको? विष्णु जी को। क्या कहते हैं? गरीब बलि छल इंद्र ही द्यों, वचन मेरा सत मानो, हम भगतन कै ईस बहुर दूजा नहीं जानो। कहते हैं कि भाई इंद्र, तुम समझो कि मैं जाऊंगा बलि को छलूंगा, उससे छल करके, और तुम्हारा जो राज्य है वो तुम तक ही रहेगा, उसे नहीं देने दूंगा। और ये हमारा वचन सत्य है, और इस चीज को अपने हृदय में धारण कर लो, केवल हम ही हैं भक्तन के ईश, कि हम ही भक्तों के ईश हैं, अर्थात भक्तों के कौन है? ईश्वर। बहुर दूजा नहीं जानो, दूसरा कोई नहीं है। अब यहाँ पर विष्णु जी क्या बता रहे हैं कि भाई हम भक्तों के ईश हैं, भक्तों के ईश्वर हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल त्रिलोकी की बात कर रहे हैं। त्रिलोकी में भक्त भी तो त्रिलोकी में ही है ना। तो ये कहते हैं कि हम ईश्वर हैं। चलो कोई बात नहीं जी, इन्होंने खुद को ईश्वर कह दिया, लेकिन ये खुद जो है सत्पुरुष नहीं है, ये मुक्ति नहीं दे सकते आपको, जो मोक्ष कहते हैं जन्म मरण से। आगे अब देखिए क्या कहते हैं, ग्रीव इंद्र चले स्थान दई पर कम्या पासा, धन देवन के देव हमारी पर भी आशा, ग्रीव वामन रूप अनूप विशंबर धर करे आए, गमन किया मृतलोक बलि की नगरी आए। कि इंद्र चले स्थान, कि इंद्र तो अपने स्थान पर चले गए परिक्रमा देकर, और देवों के देव बोले आप धन्य हैं, हे देवों के देव, आपने हमारी जो आशा थी वो आशा पूर्ण की। और उसके बाद वामन का रूप धरा बड़ा ही अनुपम, और विशंभर अर्थात विष्णु जी आते हैं। कहाँ? कि गमन किया मृतलोक, पृथ्वी लोक पर आते हैं, बलि की नगरी आए, और राजा बलि की नगरी आते हैं। ग्रीव उतरे बाग मंझार सही बामन विषधारी, खबरदार कर खबर पंडित एक पोल तुम्हारी, ग्रीव द्वादश तिलक बनाए जने हूँ सोहे गाता, बोले मधुरे बहन कहे कुछ अटपटी बाता। क्या कहा? बाग में जाकर प्रकट होते हैं वामन जी,
और वामन रूप धर के, और क्या, वामन विपधारी, विप माने वामन माने ठिगना, छोटा, जिसे हम कहते हैं ना कई जगह गुटका, ठीक है, बोना, उस बोने को यहां वामन लिखा गया है, यानी बोना अवतार। और विप अर्थात विप्र, ब्राह्मण का भेष धारण किया, एक बोने ब्राह्मण का। तो जो खबरदार, खबरदार अर्थात जो पहरेदार था, उसने खबर भेजी। खबरदार क्यों कहा? क्योंकि उसने खबर भेजी। क्या कहा राजा को कि आपके दरबार पे एक पंडित खड़ा है, 12 तिलक उसने बनाए हुए हैं, जनेऊ उसके शरीर पर सो रहा है, और मधुरे बैन की बड़े मीठे वचन बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातें जो हैं वो थोड़ी समझ से बाहर है, वो बड़ी ही अटपटी है। तो बताइए क्या उन्हें अंदर भेजे? फिर आगे क्या पूछा कि है पंडित सुर ज्ञान सुरग से गंधर्व आया, राजा से कहे दूत जहां कुछ पर बल माया, ग्रीव अनंत कोड भागोत शास्त्र संजम सूचा, उज्जल अति अधिकार रहनी करनी कुछ ऊंचा। क्या कहा कि जो पंडित है उसके पास देवताओं जैसा ज्ञान है, स्वर्ग से गंधर्व आया, कि ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से कोई गंधर्व उतर के आया हो। राजा से दूत कहता है कि उसकी माया बड़ी ही प्रबल है, उसको जाना नहीं जा सकता, इस प्रकार का उसका भेद है। और क्या कहा कि अनंत कोड भागवत, कि वो ऐसी भागवत वाणी बोलता है और शास्त्र की बातें करता है जो बिल्कुल सत्य है। संजम सूचा, उज्जवल अति अधिकार, बड़ा ही उज्जवल है, और ऐसे वो आया है जैसे मानो कि उसका अधिकार हो इस पृथ्वी पर। और रहनी करनी कुछ ऊंचा, उसकी रहनी और करनी बड़ी उच्च दिखाई देती है, यानी वो केवल कुल से ही ब्राह्मण नहीं है, वो अपनी करनी से भी ब्राह्मण प्रतीत होता है, उसके ज्ञान से भी ब्राह्मण प्रतीत होता है। फिर साहिब कहते हैं कि और क्या कहा कि है पंडित परवीन ज्ञान की चालय धारा, जोगेश्वर जगदीश देख चल बाग मझारा। कहते हैं कि वो पंडित जो है वो बड़ा ही प्रवीण है, बड़ा चतुर है, ज्ञान की चाले धारा, कि ज्ञान जो है वो ज्ञान सुना रहा है। जोगेश्वर जगदीश, कि वो ऐसा लगता है मानो योगेश्वर हो, स्वयं जगदीश हो, इस प्रकार की उसकी वाणी है, इस प्रकार का उसका स्वरूप मुझे दिखाई देता है। तो ये पहरेदार बता रहा है, तो पहरेदार भी उसको पहचान रहा है। और क्या कहा कि देख चल बाग मंझारा, कि आप चलिए बाग में और देखिए। क्या देखिए? कि देखिए किस प्रकार का है, कि त्रिकुटी तिलक लीलाट, सहस दल कमल उगाने, कोई न सरवर कीन ज्ञान के फिरे दीवाने, अगर खोल और कीन कला कल धूत बिनानी, ऐसा दिग्विज कीन छान है दूध और पानी। कि त्रिकुटी पर तिलक लगाया हुआ है लीलाट पर, सहस दल कमल उगाने, कि मानो सहस्रों कमल उगे हुए हो, इस प्रकार के उनकी जो शोभा है। कोई न सरवर कीन, और कोई उसकी था, सरवर अर्थात सबर भी होता है, और सरवर माने कि वो भी होता है, क्या बोलते हैं, सरोवर जिसे कहा जाता है ना, तालाब, वो भी कहा जाता है। कि ऐसा लगता है कि शांति के सरोवर में कोई कमल खिल गया हो, इस प्रकार से बहुत ही शांत है, ज्ञान के फिरे दीवाने। और जो ज्ञान के दीवाने, दीवाने अर्थात मस्त, कि जो ज्ञान में मस्त है, ऐसा है वो, ज्ञान उसके अंदर मानो पूरा सराबोर हो। फिर कहते हैं अगर खोल उर कीन कला कल धूत बिनानी, कि देखिए किस प्रकार की, उर मतलब हृदय, अग्र खोल अर्थात आगे, यानी कि हृदय के सामने जिस प्रकार से आपको हृदय में भाव पैदा होता है, इसी प्रकार से कि हमारे हृदय के अंदर ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि कला कल धूत बिनानी, बिनानी अर्थात कि परमात्मा ने ही कोई कला अपनी जाहिर करी हो, इस प्रकार का स्वरूप है। ऐसा दिग्विज कीन छान है दूध और पानी, कि दूध और पानी को अलग अलग, यानी ज्ञान अज्ञान को, वो दोनों को अलग अलग कहता है, इस प्रकार का उसका ज्ञान है, वो ऐसी कला दिखा रहा है। और क्या कहा आगे
गृभनी इच्छा नी गंध वासना नाही जाके, बोले बचन रिसाल अगम बेदी गति भाख है। गृभ मोह लिए सब भूप विचित्र ज्ञान सुनाया, राजा स्यों कहे दूत जिबे मैं तुम पे आया। गृभ मोह लिए सब भूप विचित्र ज्ञान विचारी, उतरे बाग मंझार पंडित वामन विपधारी। कि हे नाथ, वो जो ब्राह्मण है वो ऐसा है कि इसको कोई इच्छा नहीं, निगंध यानी सभी गंधों से वासनाओं से परे है, कोई वासना नहीं है उसके। बोले वचन रिसाल, बड़े ही रस भरे यानी कि मधुर वचन बोलता है। अगम वेदी कति भाखा, यानी अगम से अगम ज्ञान की बात वो करता है। मोह लिए सब भूप, और जितने भी राजा आपके इस यज्ञ में आए हैं वे सभी के सभी राजा उसे देखकर मोहित हो गए हैं, क्योंकि उसने बड़ा ही विचित्र ज्ञान सुनाया है। विचित्र ज्ञान विचारी, यानी उसके विचार जो है ज्ञान विचार वो बड़े ही विचित्र हैं। तो इसीलिए राजा से दूत कहता है कि इसीलिए मैं भाग कर आपके पास आया कि आप भी एक बार आइए कि आपके बाग के अंदर किस प्रकार का वो पंडित, वो बोना, वो ब्राह्मण प्रकट हुआ है। गृभ बलिकु किया विचार, स्वर्ण के थाल मंगाए, मोतियन सुभर ठेल विप्र की पूजा ल्याए। गृह परिक्रमा प्रणाम चरण स्यों शीस लगाए, द्यो पंडित बख्शीस जग पूर्ण हो जाए। क्या कहा कि बलि ने विचार किया कि भाई यदि ऐसा है तो फिर तो वास्तव में कोई पराक्रमी, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित होगा। और स्वर्ण के थाल मंगाए, और उन सोने के थालों में मोतियन सुभर ठेल यानी मोती भराए गए, और विप्र की पूजा के लिए वे दौड़े दौड़े आए। फिर क्या कहा कि परिक्रमा प्रणाम, उनको प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करी, और चरण स्यों शीस लगाए और चरणों में शीस धरा अपना कि हे पंडित, जो पंडित बख्शीस की हमें आशीर्वाद दो कि जग पूर्ण हो जाए, कि ये यज्ञ जो है वो संपूर्ण हो जाए। गृह बोले पंडित बहन सुनो राजा ब्रह्म ज्ञानी, कहा जग तय काम नहीं हमरे मन मानी। क्या कहते हैं पंडित, यानी जो वामन अवतार में आए हैं विष्णु जी, क्या कहते हैं कि सुनो राजा ब्रह्मज्ञानी, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम ब्रह्म का ज्ञान रखते हो, तो फिर इस यज्ञ से तुम्हारा क्या मंतव्य है, ये यज्ञ क्यों कर रहे हो, ये बात हमारे मन में जमी नहीं। गृभ जग कीन रसा तल जाए, सुनो तुम धुरपद लीला, मोक्ष बंदगी भक्ति तहाँ नाम तिस माहि रसीला। कि यज्ञ करके तुम रसातल जाओगे। अब यहां भेद सुनिए, साहिब यहां कह रहे हैं कि यज्ञ करके रसातल जाओगे, जग कीन रसातल जाहि, सुनो तुम धुरपद लीला, कि तुम उस पद की लीला सुनो कि यज्ञ करने वाला रसातल जाता है। मोक्ष बंदगी भक्ति नाम तिस माहि रसीला, इससे मोक्ष किससे होगा, मोक्ष होता है बंदगी से और भक्ति से और नाम सुमरन से। नाम तिस माहि रसीला, और नाम उस परमात्मा का जो नाम सुमरन है वो इन बंदगी और भक्ति में सबसे ज्यादा रसीला है। तो तुम कहाँ यज्ञ के चक्र में पड़े हो, क्योंकि यज्ञ में लकड़ियां जलती हैं, उन लकड़ियों में अनेकों जीव होते हैं, यज्ञ में ज्वाला उठती है, उसकी गर्मी से वातावरण में कितने ही करोड़ों करोड़ों जीव भस्म हो जाते हैं, तो तुम क्या रसातल नहीं जाओगे। तो क्या कहा साहिब ने कि ये हैं जम के जाल काल को घेरा दीना। एक चीज भगत जियों याद रखिएगा कि यहां पे विष्णु जी माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए हैं, यहां जन्म नहीं हुआ, यहां पर प्रकट हुए हैं। ये बिंदी सृष्टि नहीं, नादी सृष्टि में आए हैं वामन जी। तो अब क्या कहते हैं, अब इस भेद को ध्यान रखिएगा। और जब नादी सृष्टि में कोई आता है तो वो ज्ञान देता है, तो वो ज्ञान भी सच्चा होता है, इसलिए इस ज्ञान को ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण किस में आए थे, श्री कृष्ण गर्भ से पैदा हुए थे, वे बिंदी सृष्टि में आए थे, इसीलिए जो ज्ञान उन्होंने दिया था वो केवल काल तक का ही सीमित था, उससे आगे का ज्ञान नहीं दिया। लेकिन जो नादी सृष्टि होती है उसमें ज्ञान सच्चा होता है। तो इसीलिए इस ज्ञान को ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए साहिब ने इस पूरी वाणी में श्री कृष्ण की चर्चा नहीं करते,
जो कृष्ण स्तोत्र किसी ने जोड़ा है वो किसी और ने ऐसे ही जोड़ दिया अपनी मर्जी से, कोई कृष्ण का उपासक होगा। तो यहां पर क्या कहते हैं साहिब कि ये हैं जम के जाल काल को घेरा दीना, कि तुम जो भी कर रहे हो ये सब यम का जाल है, उस काल ने घेर लिया है तुम्हें। सोमी जग नहीं कीन सुनो राजा परवीना, कि ये सोमी जो यज्ञ है ये मत करना। तुम बड़े चतुर राजा हो, तुम इस भेद को समझो कि ये काल की चाल है। गरीब बोलते हैं बलि बहन सुनो वामन विपधारी, इंद्रपुरी का राज करो या इच्छा महारी। गरीब सुन राजा परवीन तुम्हें तत्वेता ज्ञानी, राज रिसा तल जाहि सुनो तुम हमरी बानी। उम्मीद करता हूँ बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। जो बाणी जिस पर मैं कर्सर चला रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, राजा बलि कहते हैं कि सुनो वामन, हे ब्राह्मण सुनो, इंद्रपुरी का राज मैं करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो क्या कहा वामन जी ने, वामन भगवान ने कहा कि सुनो राजा, तुम बड़े चतुर हो और तुम तत्ववेता ज्ञानी हो, तुम उस तत्व को जानने वाले हो, और तत्व को जानने के बाद भी तुम जो है राज करना चाहते हो। राज रिसातल जाहि सुनो तुम हमरी बाणी, ये राजपाठ ये सब तो रसातल अर्थात पाताल में ले जाने वाले हैं, ये सब तो तुम्हें नरक में ले जाएंगे, क्योंकि जब राज समाप्त हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। तो फिर क्या कहते हैं, फिर बोले बलि बहन जग आरंभन कीनी, मेटत हो यो धर्म हमारी हो यह ही नी। गृबली जय पंडित दान दया कर मंदिर चालो, सुन परवीना देव जग सोमी नहीं टालो। क्या कहा, जो बलि राजा था उसने फिर से अपनी यज्ञ कहा कि नहीं, यज्ञ तो मैंने आरंभ कर दी है और अब अगर मैं इसे नहीं करूंगा तो ये मेरा धर्म जो है ये मिट जाएगा और हमारी होए है हीनी, यानी हमारी हंसी होगी, हीन भावना, हीनी यानी कि हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हे पंडित आप दान लीजिए, आप दया करके मंदिर में चलो। और क्या कहा, सुन परवीना देव जग सोमी निटालो, हे चतुर्देव आप प्रवीण हो, आप ज्ञानी हो, आप मेरी ये सोमी यज्ञ टालिए मत। तो इस प्रकार का अनुनय विनय यहाँ पर राजा कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, गृभ पंडित उठे रिसाई बलि तुम रस के भोगी। क्या कहते हैं, नाराज होकर उठ गए, जो वामन जी थे नाराज होकर उठ गए कि बलि तुम तो रस के भोगी हो, हम तुम्हें तत्व ज्ञानी समझते थे, हमरा वचन न मेट हमें तत्वेता जोगी। बोले हमारा वचन जो है, हमारा वचन मत टालो, क्योंकि हम तत्ववेता योगी हैं, तत्वज्ञानी हैं। तो यहां समझा रहे हैं कि भाई हम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, हम तत्ववेता ब्राह्मण हैं और हमारी बात तुम्हें माननी होगी। गरीब बलि को किया जुहार और अर्धंगी आई, पंडित जो आशीष जग पूर्ण होए जाई। गरीब हम पंडित परवीन विचित्र ज्ञान विचारी, मन इंछा कह दीन सुनो तुम बलि की नारी। क्या कहा, बलि ने जुहार किया अर्थात प्रणाम किया, और जो बलि की स्त्री थी अर्धांगी, उसकी अर्धांगिनी आती है वो भी प्रणाम करती है कि पंडित जो आशीष जग पूर्ण हो जाई, कि हे ब्राह्मण जी, हे पंडित जी, आप जो है हमें आशीर्वाद दीजिए कि ये यज्ञ पूरा हो जाए। तो क्या कहते हैं साहेब यहाँ पर कि विष्णु जी कहते हैं कि हम पंडित परवीन विचित्र ज्ञान विचारे, कि हम बड़े विचित्र ज्ञान बताते हैं हम आपको, ये ज्ञान तुम्हें और कोई नहीं देगा और हम ज्ञानी पंडित हैं। मन इच्छा कह दीन सुनो तुम बलि की नारी, तुम्हारे मन की जो भी इच्छा है वो तुम कह दो। और बलि की स्त्री को ये बात कह रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं कि बोलत है बलि बहन शीस चरणों से लावे, यो अवसर गुरुदेव बहुर नहीं हमको पावे। गरीब बोलत बचन रिसाल विप्र जो हुए दयाला, हूठ पैंट दे जिमी जहाँ कुटियन मृग छाला। गरीब बोलत हैं बलि बहन सुनो वामन विपधारी,
अरब खरब जो द्रव्य कहाँ है व्योम भिखारी। गरीब बोलत हैं बलि बहन सुनो वामन विपधारी। दल बादल गज ठाठ रापते हैं हल्के भारी। क्या कहा कि देखिए कि बोलत है बलि बैन शीस चरणों से लावे। यो अवसर गुरुदेव बहुर नहीं हमको पावे। कि यहाँ पर राजा बलि कह रहे हैं चरण में शीस झुकाते हुए कि ये जो मेरा अवसर है जो सोमी यज्ञ का, हे गुरुदेव इसे पूरा होने दीजिए, क्योंकि ये अवसर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, बहुर नहीं हमको पावे। तो क्या कहते हैं, बोले बचन रिसाल विप्र जो हुए दयाला। तो विप्र जो है वो उनके ऊपर दयाल होते हैं, लेकिन फिर भी वे थोड़े से कठोर वचन कहते हैं। क्या कहते हैं कि ठीक है, तो यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो क्या कहा, हूठ पैंट दे जिमी, कि मुझे अपनी जमीन दो जहां कुटियन मृगछाला, जहां पे मैं अपनी कुटी बना के मृगछाला बिछा के मैं अपना ध्यान करूं। तो बलि क्या कहता है, बलि कहता है कि सुनो वामन विप्रधारी, अर्थात हे ब्राह्मण, हे वामन सुनिए, मैं अरब खरब द्रव्य तुम्हें दे सकता हूं। तुम कहाँ ये भिखारी अर्थात भीख मांग रहे हो, किसकी, पृथ्वी की, थोड़ी सी भूमि की, एक कुटिया की भीख मांग रहे हो, एक कुटिया का दान नहीं। मैं तुम्हें दल बादल गज ठाठ रापत हैं हल्के भारी, ये सभी तुम्हें दे सकता हूं। मांग लो और मांग लो जो मांगना है, लेकिन मेरी यज्ञ पूरी होने दो, इसका आशीर्वाद दो। मोती मुक्ता सार हीरे बहुलाल अमोलम, ले पंडित परवीन जड़े रत्नो चह डोलम। मन के बेग विमान पलक पृथ्वी पर आवे, कहा हूठ डग व्योम विप्रतो को समझावे। कि भाई तुम कुछ पग भूमि चाहते हो, अरे इन पग भूमियों को छोड़ो, तुम 3.5 पग भूमि चाहते हो, मैं तुम्हें मोती मुक्ता हीरे लाल अमोल ये सब मैं देने को तैयार हूं। तुम जो है ऐसे विमान ले लो जो मन की गति से चले, ठीक, कि तुरंत ही मन के बेग विमान पलक पृथ्वी फिर आवे, कि एक पल में जो पूरी पृथ्वी का जो है चक्कर लगा के आ जाए, ऐसा विमान है। कहाँ हूठ डग व्योम विप्रतो को समझावे। तुम कहाँ ये कदम चंद कदम भूमि की बात कर रहे हो, हे विप्र जी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। फिर क्या कहा, गरीब पीतंबर पहरान भोजन जो गंधर्व भाख है, उड़गन सिद्धि अनंत तो ही पलकन पर राखें। बोले विप्र बितास सुनो बलि हमरी बानी, हम भिक्षुक कुलहीन हमारे तुम हो दानी। अब देखिए क्या कहा, वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हें पीतांबर दे दूंगा पहनने के लिए, जो गंधर्व भोजन करते हैं स्वर्ग में वो भोजन तुम्हें मिलेगा, और अनंत उड़गन सिद्धि वो बहुत है हमारे पास, हम आपको वो सारी सिद्धियां दे देंगे, वे सारी सिद्धियां तुम्हारी पलकों पर रहेंगी। और बलि फिर क्या कहते हैं, बलि को वामन जी कहते हैं बलि को, बोले विप्र विलास सुनो बलि हमरी बानी, हमारी बात सुनो, हम भिक्षुक कुलहीन, हम कुलहीन भिक्षुक हैं, कि हमारा कोई कुल नहीं, हम ही सभी कुलों से परे हैं, और तुम हमारे दानी हो, अर्थात तुम हमें दान दे रहे हो। तो मुझे तो क्या दान दो, कि दीजय व्योमी दान, कि मुझे धरती का दान दो। जस त्रिलोकी रहसी, हम आए तक तो ही वचन हम मेरा तू सहसी। मापन ल्या गया व्योम बलि को पेट धरी है, अर्धंगी जो नार तुम्हारे पास खड़ी है। क्या कहा कि दीजय व्योमी दान, कि मुझे तो केवल पृथ्वी दान में चाहिए, कितनी, कि मैं अपने कदम रख देता हूं इतनी, ठीक है, ताकि इस त्रिलोकी में जैसे तुम रहते हो हम भी अपनी उसी थोड़ी सी जगह में रह जाएंगे। हम तो तुम्हारे पास इसलिए आए थे कि तुम हमारा वचन मानोगे, तुम हमारी बात से सहमत हो जाओगे, लेकिन यदि तुम दान ही देना चाहते हो तो ठीक है। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है, तुम्हारी अर्धांगिनी तुम्हारे पास में खड़ी हुई है, उससे पूछ लो क्या तुम हमें भूमि दे सकते हो 3.5 पग। तो क्या कहा कि बोलत बामन बहन सुनो राजा रणधीरा,
तुमरी डग किस काम तुम्हारा वज्र शरीरा। तो क्या कहा, बोले राजा तुम मत नापो धरती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो वज्र शरीर है, बहुत विशाल शरीर है, इतना मेरे किस काम का। तुमरी डग किस काम, डग अर्थात कदम, कि 3.5 कदम भूमि ले रहे हैं, बोले ये किस काम की है, ये तो किसी काम की नहीं, ये व्यर्थ रहेगी। और कभी भी दान अधिक नहीं लेना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितने की जरूरत हो। जैसे ही कबीर साहिब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, कि मेरी भूख मिट जाए और साधु भी भूखा नहीं जाए, बस इतना ही दो। फिर क्या कहते हैं, फिर साहिब यहाँ पर अब मापने लगते हैं धरती। राजा बोला कि ठीक है भाई, तुम्हें मापना है तुम मापो। क्या कि माप विप्र तू माप बचन तेरा को लोप है, उल्टी गतिमति तो ही बोहर तू हो वह कोप है। क्या कहा कि हे ब्राह्मण, आप खुद ही नाप लो, फिर हम आपका वचन जो है, आपका वचन झूठा नहीं करेंगे, आप जो कह रहे हो हम वही मान लेते हैं, आप ही अपनी धरती नाप लो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जो है ना वो उल्टी है। अगर हम तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारी बुद्धि उल्टी है तो तुम गुस्सा हो जाओगे, इसीलिए खुद ही नाप लो, जैसे आपको ठीक लगे आप कर लीजिए। तो क्या कहा, ग्रीब उठे विशंभर नाथ व्योम ये कै डग होई, 5 लाख संग दूत पकड़ लो जाए न कोई, ग्रीब चरण शीस कूरंब महल महत पर दूजा धार्या, जहाँ सन का अधिक 4 चरणों चरण पर छार्या। तो अब यहाँ पे वामन जी ने अपना जो है स्वरूप बढ़ाया, और स्वरूप बढ़ाया तो पूरा क्या कहा, जैसे ही उठे और नापने लगे तो व्योम एक पग डोई, कि भाई ये पूरी धरती तो एक पग में हो गई। इस धरती पे जितने भी 5 लाख जो भी दूत थे सब के सब पकड़ लिए, ठीक है जी, कि भाई ये सब अब हमारे हो गए, तुम्हारा कुछ नहीं है, सारी धरती अब मेरी। उसके बाद चरण शीश कूरंब महत पर दूजा धारा, कूरंब अर्थात जो कूरंब कहाँ रहता है, साहिब बाणी में कहते हैं, कूरंब ऊपर शेष है शेष शीश पर धोल, और धोल धरतरी ले रहा परि ज्ञान की रोल। कि कूरंब के ऊपर शेष है, शेष के ऊपर धौल है अर्थात बैल है, और बैल के सींग पर यह पृथ्वी है, अर्थात पाताल की बात कर रहे हैं साहिब, कि जो पाताल लोक था अगला पग से उन्होंने पाताल लोक नाप दिया। उसके बाद फिर सनकादिक 4 चरणोदिक चरण पछारा, उसके बाद जो सनकादिक थे उनको भी साहिब ने यहाँ पे क्या किया, नाप डाला। फिर क्या कि गरीब बधे विशंबर नाथ कहो को सरवर कर है, फिर बामन धरि रूप बलि की मजलिस डर है। अब सारा सब कुछ 3 पैड़ में स्वर्ग पाताल और पृथ्वी लोक को नापने के बाद अब फिर से वामन रूप धर लिया, और बोले कि बताओ अब आधी पग भूमि और चाहिए, वो कहाँ से दोगे। तो जो बलि की जो मजलिस अर्थात जो महफिल थी वो भय के मारे कांप उठी कि ये कौन है भाई। बलि जिब बलि भय अधीन देव हम सेव न जानी, 5 लाख संग दूत करी हम खेचा तानी, बलि तुमरे अनगिन सिद्धि पकड़ मैं क्यों नहीं लीना, 5 लाख लिपटाई जगत में हासी कीना। तो क्या कहते हैं कि हे बलि तुम्हारे 5 लाख दूत थे। तो बलि जो है, बलि प्रणाम करके कहता है कि मैं आपके अधीन हूँ, हे देव मैंने आपकी सेवा नहीं जानी, आपका भेद नहीं जाना, मैंने 5 लाख जो मेरे दूत थे वे आपके साथ लगा दिए, हमने आपके साथ खींचातानी करी। तो बलि को क्या कहते हैं कि हे बलि तुम्हारे तो अनगिन सिद्धियां हैं, और तुम्हारे तो 5 लाख दूत हैं, तुम्हारे संगी है, तुमने जगत में अपनी हंसी करा ली, और तुम्हारे 5 लाख दूत मुझे पकड़ नहीं पाए। क्यों नहीं पकड़ लिया मुझे जब मैं अपना स्वरूप बढ़ा रहा था? क्या ये तुम्हारे किसी काम आए? ये तुम्हारे किसी काम नहीं आए, क्योंकि ये लौकिक चीज़ है, ये किसी काम नहीं आती। अब तुम्हें दंड दिया जाएगा। 3 पग भूमि मुझे चाहिए थी, वो मैंने ले ली, लेकिन अब तुमने जो ये
5 लाख जो दूत थे, ये मेरे साथ जो तुमने किए, इन्होंने मेरे साथ जो खींचातानी करी, उसका दंड देना पड़ेगा। क्या दंड? तो साहिब कहते हैं, ग्रीब आधी पेड़ का दंड कहो क्या हमको दीजे, लेट गए बलिराय पीठ हमरी पग दीजे। तो अब यहाँ पे बलि जो है वो पूर्ण रूप से अपने आप को अधीन कर देते हैं, भगवान के अधीन करते और कहते हैं कि आधी पग का जो दंड है वो आप हमारी पीठ पर पैर रख के उसे प्राप्त कर लीजिए। तो क्या कहा साहिब ने फिर, गृभ हंसे विशंभर नाथ बलि पर भय दयाला। जब खुद को ही समर्पित कर दिया कि आधी पग से आप मेरी पीठ को नाप लीजिए, अर्थात मुझे नाप लीजिए, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, तो विशंभर नाथ हंसते हैं और दयाल हो जाते हैं, कृपालु हो जाते हैं बलि पर। और क्या कहते हैं, मांग मांग बलि मांग तो ही तोर हूँ जम के जाला, कि मैं काल के जाल, जम के जाल तेरे लिए तोड़ देता हूँ। मांग क्या मांगता है, गरीब बचन लिए बलिराय विशंभर नाथ बिनानी, वामन रूप सदैव रहे दरवाजे जानी। तो क्या वचन लिया कि बलिराय ने वचन लिया कि हे विशंभर नाथ, हे प्रभु, मेरा केवल एक ही है कि वामन रूप में आप सदैव 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 के लिए मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बनकर रहे। गरीब जुग जुग चरण जुहार, पास चरणामृत लेहूं, सदा सर्वदा संग पलक पग बगल न देहूं, कि आप सदैव मेरे साथ रहेंगे, मेरे दरवाजे पर मेरे ड्योढ़ीवान रहेंगे, ताकि मैं युगों युगों तक, जब तक मैं रहूं, आपके चरणों का चरणामृत लेता रहूं, सदा आपका दर्शन करता रहूं, हमेशा आपके पास रहूं, आपसे दूर न होऊं। गरीब कहे विप्र बलि बात सुनो संगीत हमारा, इंद्रपुरी का राज तो ही लिख दे हूँ सारा, 72 चौकड़ी राज इंद्र भुगतन सब दीजय, इंद्र टरे सुरपति चाल तिब गादी लीजय। ग्रीब मोहि बचन नहीं डिगई, डिगई धरती आकाशा, डिग हैं चंदर सूर डिगय सुमेर कैलासा, चल तुझ पठयु पताल रिसा तल राज कमावो, इंद्र टरे सुरपति ताहि सुरगापुर जावो। देखिए क्या कहा साहिब ने। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि विप्र को, जो वामन जी थे, वो कह रहे हैं कि हे बलि, हमारी बात सुनो, अब तुम हमारे संगी हो, तुम हमारे मित्र हो, क्योंकि तुमने हमें अपने आप को सौंप दिया। इंद्रपुरी का राज यदि तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें इंद्रपुरी का राज लिख कर देता हूं, 72 चौकड़ी तक तुम राज करोगे। इंद्र जो है, इंद्र वहां भोग रहा है उस राज को, वो इंद्र हट जाएगा, और जब वो इंद्र हट जाएगा तब तुम्हें उसकी गद्दी मिलेगी, इंद्र की गद्दी मिलेगी। मोहि वचन नहीं डिगई, मेरा ये वचन नहीं डिगेगा, उस इंद्र के हटते ही तुम्हें ही वो गद्दी मिलेगी। डिगई धरती आकाशा, ये धरती आकाश ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा वचन नहीं मिट सकता। चंद्र नहीं रहेगा, सूर्य नहीं रहेगा, सुमेर कैलाश कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये मेरा वचन तब भी सत्य रहेगा। इसीलिए हे बलि आओ, मैं तुम्हें अब पाताल ले चलता हूं, पाताल का राज तुम कमाओ, तुम पाताल के राजा बनो, और इंद्र टरे सुरपति ताहि सुरगापुर जाओ। और जब इंद्र, यानी कि जब इंद्र टरेगा, यानी इंद्र जब वहां से पदस्थ हो जाएगा, इंद्र के राज से हट जाएगा, तब तुम्हें क्या कहा, ताहि सुरगापुर जाओ, तब तुम्हें स्वर्ग का राज मिलेगा। फिर क्या कहते हैं, कहे विशंभर नाथ सुनो बलराई संगीता, सदा सर्वदा संग सही तुम हमरे मीता। गरीब बोलते हैं बलि बहन रिसातल कैसा कहिए, कौन ज्ञान को ध्यान चाल कैसी गति लइए। अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ विशंभर नाथ कि हे बलिराय, तुम हमारे अब मित्र हुए, अब सदा सर्वदा तुम हमारे साथ रहोगे, और तुम्हारे साथ हम वामन रूप में रहेंगे। तो बलिराय पूछते हैं, यानी राजा बलि पूछते हैं कि रसातल कैसा है बताइए, अर्थात वो पाताल कैसा है, कैसा वहाँ का ज्ञान है, कैसा वहाँ का ध्यान है, कैसी वहाँ की चाल है, सब कुछ हमसे कहिए। तो साहिब क्या कहते हैं
कहें बिशंबर नाथ लाल भ्योमी है सारी, पीतंबर पहरान सकल पुरुषा और नारी, ग्रीव कनक मंदिर और कलश सकल छिब ऐसी सारी, श्वेत वृक्ष फल फूल नदी गूंजत है भारी, रतन जड़ाऊं मुनिच गलो मोतियन की माला, अगर चंदन का लेप अजब कुछ रूप विशाला, ग्रीव नहीं धुंध नहीं बाद सदा सतयुग जहाँ राखो, अजब नवेला लोक चलो बलि साची भाखो। क्या कहा कि भाई बलि वो राज कैसा है कि वहाँ की धरती जो है लाल व्योमी, लाल धरती है, पीतंबर पहनते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं वहाँ के लोग, सारे पुरुष और नारी, कनक मंदिर यानी सोने के मंदिर है और कलश है, वहाँ की सारी छवि ऐसी है, वहाँ सफ़ेद फूल लगते हैं वृक्षों पर और नदियाँ वहाँ गूंजती हैं अर्थात नदियाँ बहती हैं, रत्न जड़ाऊ मुनिच अर्थात जो मनुष्य है वो रत्नों से जड़े हुए हैं, गले में मोतियों की माला है, अगर चंदन का लेप लगाते हैं, और अजब कुछ रूप विशाला, उनका रूप बड़ा ही अजब है और विशाल है, नहीं द्वंद नहीं बाद, वहाँ पर कोई द्वंद नहीं है, जिस प्रकार यहाँ द्वंद है दुविधा है, बोले ये सब वहाँ नहीं है, सदा सतयुग जहाँ राखो, वहाँ सदा सतयुग रहता है, अजब नवेला लोक, बड़ा ही नवेला और अजब लोक है, हे बलि मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर साहिब बता रहे हैं कि रसातल जो है वो रसातल भी कैसा है, बड़ा ही अजब और बड़ा ही, अब इसका वर्णन तो ऐसा है बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हो। अब इसके आगे थोड़ा सा भेद जो साहिब और खोलेंगे, सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, वो हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक दास को आज्ञा दीजिए, अगले भाग में हम ये सत्संग यहाँ से जारी रखेंगे कि इसके आगे फिर क्या हुआ। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।